मीडिया को क्रिटिसाइज कर नहीं, 2014 के जो असेंबली के चुनाव है राज ठाकरे जी, अब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, उनके लिए भी महत्वपूर्ण चुनाव है, और उससे ज़्यादा शरद पवार और पृथ्वीराज चौहान और कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है 2014 के असेंबली चुनाव में। सीधा सवाल आपसे ये है कि राज ठाकरे, क्या आप किसी तरह से शिवसेना से मैं सच बताऊं तो ये सिर्फ मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूं, लेकिन इस वक्त विश्वास रखो मेरे ऊपर। जनरली पॉलिटिशियंस के ऊपर विश्वास नहीं रखते, लेकिन फिर भी रखो, मेरे दिमाग में आज इस वक्त कुछ बट यू आर नॉट अगेंस्ट इट ऑल्सो। नहीं, वो भी नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, एब्सोल्युटली अभी कुछ नहीं है। मैंने कुछ सोचा नहीं है इन सारी चीज़ों के बारे में। सिर्फ मैं भी आप ही की तरह न्यूज़ देख रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ या लोगों से सुन रहा हूँ, इससे आगे अभी दिमाग में कुछ नहीं है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर विश्वास रखो। आखिरी सवाल, आपका पॉलिटिकल टारगेट क्या है? इमीडिएट पॉलिटिकल टारगेट, व्हाट यू सी योर पॉलिटिकल फ्यूचर एज? ये सब सवाल अभी अलग से रखें। पर्सनली आप मुझे कहिए कि आपका एवोल्यूशन कैसा हुआ है पिछले 4-5 सालों में। 2008 में आपने इस बहुत बड़ा कैंपेन किया, आप अरेस्ट हुए, बहुत कुछ हुआ उस वक्त। क्या आपको लगता है कि राज ठाकरे का गुस्सा अभी थोड़ा कम हो गया है? क्या आपको लगता है कि योर पॉइंट ऑफ व्यू, योर पॉलिटिकल फिलॉसफी हैज चेंज्ड? कई लोगों ने कहा कि जो गिरगांव की स्पीच थी आपकी, वो बहुत मॉडरेट स्पीच थी, आपके अपने कंपैरिजन। मैं अर्णव, एक बात देखो, मेरा कोई पर्सनल किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। यानी आप बोलते हैं राज ठाकरे भड़कता है, वो सिचुएशन के ऊपर भड़कता है। कोई बिहारी हो या यूपी वाला हो, मेरे दोस्त है गुप्ता, अभी उनका कुछ वो भी यहीं के है, मराठी मीडियम में सीखे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे नॉन महाराष्ट्रन गुजराती हैं, मुस्लिम्स हैं, ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं। अगर मैं इस तरह का आदमी होता, इस तरह का अगर मैं कुछ नफरत फैलाने वाला या ऐसे कुछ होता, तो ये सारे लोग मेरे दोस्त नहीं रहते। जब मुझे गुस्सा आता है, ये मैं आप मीडिया की बात कर रहे हैं, मीडिया के कितने लोग मेरे दोस्त हैं, एडिटर्स दोस्त हैं मेरे, रिपोर्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। सो मुझे कोई मीडिया के खिलाफ जा रहा हूँ या मैं किसी कम्युनिटी के खिलाफ जा रहा हूँ, बात ऐसी नहीं है। बात यह है कि सिचुएशन जो क्रिएट होती है, उसके बाद जब राज ठाकरे रिएक्ट होता है, तो वो क्यों रिएक्ट होता है, किस लिए रिएक्ट होता है, ये भी तो एक बार सोचो। जब भी मैं कहता हूं तो आप लोग बोलते हैं गलत बोल रहा है। अरे लेकिन मैं ये क्या बोल रहा हूं, किस लिए बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं? ठीक है, आपको लगता है ये सही नहीं है क्या? आप जो कहते हैं लोग गलत कहते हैं, वो नहीं है, मगर जब मुझे गलत मालूम नहीं, कहते हैं लेकिन जनरली जो सामने आता है वो वही आता है। शायद मुझे सिर्फ फिल्टर करके भेजते होंगे, याद मालूम नहीं। तो देखते हैं, अभी 2014 दूर है, 2 साल है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग 2 years। राज ठाकरे, मुझे बहुत अच्छा लगा, हिंदी आपकी काफ़ी अच्छी है। मुझे पता नहीं व्यूअर्स मुझे पास या फेल करेंगे। अरे नहीं, कोशिश मेरी तरफ से हुई है। बट इट हैज़ बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर फर्स्ट इंटरव्यू टू टाइम्स नाउ। थैंक you very much. Raj Thakre, it's a pleasure. We'd like to know who you want to see on Frankly Speaking next. Tell us what you think of this interview. Send us your views and suggestions on this Twitter handle.